जब ये डिबेट चल रही थी तो उसमें दो तीन वर्ड आपके बहुत ज़्यादा अहम थे, वो इस्तेलाह भी कर लीजिए, है ना, गॉड को साबित करने के लिए, जैसे कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट से और कुछ और वर्ड से। तो ये क्या है, ज़रा से इसको समझाइए, कंटीजेंसी आर्ग्यूमेंट। चलें आपने तो देवबंद में पढ़ा है ना। जी आप समझ जाएंगे और आसानी से। देखें, खुदा के सिवा सारे वजूद जो हैं वो मुमकिनुल वजूद हैं, बिल्कुल वाजिबुल वजूद नहीं है। नहीं है। मुमकिनुल वजूद यानी कंटिंजेंट होना। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़, मसलन ये मेरे सामने एक माइक है, जी ये एग्जिस्ट कर भी सकता था और नहीं भी कर सकता था। इसके बिल्कुल एग्जिस्ट करने न करने से यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देखें ये एक स्पेसिफिक शेप में, जी अगर इसे एग्जिस्ट करना ही होता तो किसी और शेप में भी तो हो सकता था, बिल्कुल। लेकिन इसी स्पेसिफिक शेप में है। जी एक तो एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं था लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, और जब एग्जिस्ट कर भी रहा है तो इसी स्पेसिफिक शेप में कर रहा है। बिल्कुल ये चीज ये जाहिर कर रही है कि किस ये अपने एग्जिस्टेंस में और अपने इस स्पेसिफिक शेप में किसी के ऊपर डिपेंडेड है, यानी किसी ने इसे बनाया है, जी किसी ने यही शेप को इख्तियार किया है, डिपेंडेड है। इसे कहते हैं कंटिंजेंट। ये चीज कंटिंजेंट हो गई। तो हर वो चीज जो कंटिंजेंट होती है, जो मुमकिनुल वजूद होती है, वो किसी के ऊपर डिपेंडेड होती है। अब इसी माइक को हमने बॉल की मिसाल दी थी वहां पे, जी उसको आप बड़ा करते चले जाएं और पूरी यूनिवर्स के साइज में ले आए। अब ये जो पूरी यूनिवर्स है ये एग्जिस्ट कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। और एग्जिस्ट कर सकता अगर करना ही था तो दूसरे लॉज में भी कर सकता था। ये क्या जरूरी था कि अभी जो लॉज ऑफ नेचर हैं वही रहें? अब आप ग्रेविटी को देखें, अब हमारे प्लैनेट को देखें कि कहाँ पे जो इसका हैबिटेबल जोन है वहां पर है, जितनी दूरी है सन की और जितनी दूरी मून की है वगैरह वगैरह। आप पूरी यूनिवर्स की फाइन ट्यूनिंग को देखें तो आपको पता चलता है कि स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज के साथ जो है ये कायनात चल रही है, ये यूनिवर्स चल रहा है। जी तो इसका एग्जिस्ट करना जरूरी नहीं था, कर भी सकता था, नहीं भी कर सकता था। और करना ही था तो दूसरे लॉज के साथ भी और दूसरे फॉर्म में भी कर सकता था, लेकिन स्पेसिफिक फॉर्म में कर रहा है। ये इस बात की अलामत है कि पूरा यूनिवर्स जो है ये कॉन्टिंजेंट है, यानी डिपेंडेंट है। अब जो कॉन्टिंजेंट होगा वो किसी के ऊपर डिपेंडेड होगा। बिल्कुल। अब यूनिवर्स किसी के ऊपर डिपेंडेड है, फिर वो किसके ऊपर डिपेंडेड है? यहां से फिलोसोफर्स कहते हैं नेसेसरी बीइंग के ऊपर। यानी अब इस माइक को, ये माइक किसी के ऊपर डिपेंडेड है, किसी इंसान के ऊपर। बिल्कुल वो इंसान भी किसी के ऊपर डिपेंडेड है, चूंकि वो खुद कंटिंजेंट है। वो भी किसी के ऊपर डिपेंडेड है, वो भी किसी के ऊपर डिपेंडेड है। अब दो ऑप्शन है, या तो कॉजेज को आप करते चले जाएं कि भाई ये उसका कॉज, ये उसका कॉज, ये उसका कॉज, ये उसका कॉज, और एंडलेसली चलते चले जाएं। इसे कहते हैं इन्फिनिट रिग्रेस, जिसे तसलसल कहा जाता है। तसलसल या लामुतनाही। अल्लामुतनाही। तो तसलसल बातिल है। जो इन्फिनिट रिग्रेस है वो लॉजिकली पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यानी कॉन्सेप्चुअली मुमकिन है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स है, नंबर्स है, 1 2 3 ये इन्फिनिट होते हैं, आप गिनते चले जाएं, गिनतियां चलती चली जाएंगी। लेकिन जो रियल एग्जिस्टेंस है जिन चीज़ों का, जो न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो हमारे जहन का आइडिया है ना, उसका कोई अपना एग्जिस्टेंस अलग से नहीं है। इसका अपना एग्जिस्टेंस है, यूनिवर्स का अपना एग्जिस्टेंस है। तो जो कॉजेज हैं उसमें इन्फिनिट रिग्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इन्फिनिट रिग्रेस होगा ना तो कोई चीज़ वजूद में नहीं आएगी।